बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो माय होम रूटीन में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ सुबह की रूटीन शेयर कर रही थी। सुबह की रूटीन में यही हम लोग सहरी में जैसे कि पराठे खाते हैं, पराठे और साथ में अगर दही है या सालन है तो वो चीज़, क्योंकि बच्चों ने अगर खाना हो ना तो फिर ज़रा कुछ ज़्यादा अहतमाम करना होता है। तो बच्चे अभी मेरे छोटे हैं, तो मैंने, अब्बू ने और या इनके पापा ने, हम तीनों ने ही बस सहरी और इफ्तारी में तो बच्चे लाजमी शामिल होते हैं। तो इसलिए कोई ख़ास इतना नहीं, हमारी सिंपल सादा वही रूटीन होती है, चाय पराठा और साथ में दही सालन, यही चीज़ें। तो ये पराठा बना रही थी तो उसके साथ ही मैंने ना किचन में, अब बाज़ औक़ात तो ये होता है कि रूटीन में हम लोग जो काम करते हैं सबक नमाज के बाद ना हम लोग मैं भी सो जाती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर ना सोए ना तो फिर हम लोग ना रूटीन में जो किचन के होते हैं काम वो समेट लें तो टाइम हमारा काफ़ी बच जाता है। अब अगर मैं देख रही होती हूँ कि अगर अबू बकर तो सो गया तो मेरी कोशिश ये होती है कि उसके सोते-सोते मैं कोई काम कर लूँ। लेकिन अगर गली में जैसे वो बार-बार सब्ज़ी वाला या कोई और आ रहा होता है, तो उसकी शोर की वज़ह से, क्योंकि इतने ज़्यादा स्पीकर्स वग़ैरह लगे होते हैं ना, तो बच्चे एकदम से डर के, मेरे बच्चों की तो आदत यही है कि वो एकदम से डर के उठ जाते हैं उनकी तेज़ आवाज़ सुन के। तो फिर मुझे उसके पास, अगर वो सो रहा हो ना, तो जब कोई आता है तो एकदम से उसकी तरफ भागना पड़ता है और फिर जल्दी उसके सोए हुए पे यही कोशिश होती है कि जितना भी थोड़ा बहुत काम समेटा जाए, वो समेट ले। लेकिन छोटे बच्चों के साथ जल्दी-जल्दी काम करना काफ़ी मुश्किल है। और इसके साथ ही ना अभी से मैंने ना सब्ज़ी बना ली थी, क्योंकि जो मूंगरे और मटर इस पे बनाने में ना मुझे थोड़ा टाइम लगता है, तो इसको बना के ना मैं शाम इफ्तारी से पहले ही सालन बना के तैयार कर लूँगी, क्योंकि सहरी में सालन के साथ ही रोटी खाते हैं। अगर सालन ना हो तो फिर ना थोड़ा सा मतलब नहीं खाते सालन के बगैर। तो अब यहाँ पे मैं बना के अभी सुबह के टाइम पे रख लूँगी, क्योंकि 12 बजे 10-11 बजे तक किचन का काम समेटने के बाद मैंने सब्ज़ी बना ली थी और अब ये सालन बना लूँगी। तो फिर ये है कि शाम में जब इफ्तारी करूँगी ना तो तब मुझे थोड़ा तो ज़हनी तौर पे इंसान रिलैक्स होता है कि मेरा एक काम तो हुआ है, चले थोड़ा जो इफ्तारी के लिए अगर कुछ बनाना है तो वो बना लूँगी। तो वो अपने हिसाब से मैं मैनेज कर लूँगी जितना करना है। तो मैंने आज की आपके साथ जो वीडियो शेयर करनी थी वो यही थी कि बजट, बाज़ औक़ात हम लोग ऐसा होता है कि ख़वातीन से अगर घर का बजट मैनेज ना हो रहा हो ना, तो वो हर टाइम पे ना एक चिक-चिक सी रहती है घर में, लड़ाई झगड़ा सा उसका माहौल बना रहता है। तो इसमें बाज़ औक़ात जैसे कहते हैं ना, ताली दोनों हाथों से बजती है। कुछ मियाँ का असर होता है, कुछ बीवी का, दोनों का काम मिल-जुल के अगर करें ना तो मेरे हिसाब से फिर ही काम चलता है। अब ये नहीं कि सारा बोझ जो है ना अगर एक बंदे ने उठाया हो तो वो ज़हनी तौर पे भी बहुत उस पे स्ट्रेस रहता है और वो हर वक़्त टेंशन का ही शिकार रहता है कि मैं कैसे सब कुछ मैनेज कर लूँगा, इधर का खर्चा, उधर का खर्चा। तो ये हम दोनों को मतलब हम सबको चाहिए एज़ अ हस्बैंड वाइफ कि दोनों ना मिल-जुल के काम समेटें, कि आधा खर्च डिवाइड कर लें। जो मेरे हिसाब से हम लोग तो ऐसे ही करते हैं कि जो बड़े जो होते हैं खर्चे वो हस्बैंड कर लेते हैं और जो घर का वीकली सब्ज़ी, ग्रोसरी, राशन, ये चीज़ें कर लें, या बच्चों का खर्च जो होता है वो मेरे पास होता है। तो इस तरह ये होता है कि उनकी आधी टेंशन ख़त्म हुई होती है और आधी टेंशन मेरी ख़त्म हुई होती है कि चलो ठीक है, मैंने ये 4 चीज़ें 5 मैनेज मैंने करनी है इतने पैसों में, और ये 4-5 चीज़ें जैसे बिल है, जो बड़े हम लोग तो ये करते हैं कि अगर बिल है, गंदम लेनी है, चावल इकट्ठे लेने हैं, तो ये सारी जो होती हैं ना चीज़ें, ये मेरे हस्बैंड कर लेते हैं। और मैंने जो उन्होंने बाकी के छोटे-छोटे खर्चे होते हैं, जो रोज़ की छोटी-छोटी टेंशन होती है, उसका मुझे वीकली वो दे देते हैं और उसी बजट में मैंने मैनेज करना होता है। और मेरी कोशिश ये होती है कि बच्चों को ना मैं थोड़ा बहुत इसमें कुछ एक्स्ट्रा उनको मतलब सेविंग अपनी, अगर मुझे हर हफ्ते कोई मतलब जितने भी 10,000 मिलते हैं ना, तो उसमें से मेरी कोशिश होती है 1,000 जो होता है ना मैं साइड पे रख लूँ। अब उस साइड पे रखने से ये होता है कि बाज़ औक़ात ना बच्चे कुछ ऐसी ज़िद करती हैं, कुछ ऐसी फ़रमाइश करती हैं ना कि वो जो बजट होता है ना उसमें मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, या अचानक से कभी मेहमान आ जाते हैं या कभी अचानक से अपना ही कोई चीज़ लेने का दिल करता है। तो वो जो मेरी अपनी सेविंग होती है ना, मैं उसी सेविंग के हिसाब से फिर वो उसमें से खर्च कर लेती हूँ। ये नहीं कि हर बात पे, हर चीज़ के लिए हस्बैंड को तंग करना, बार-बार हर फरमाइश उन्हीं से करनी, तो फिर इस तरह ना वो भी चिढ़ जाते हैं। तो अगर हम थोड़ी-सी समझदारी और थोड़े-से ना सलीके से इन चीज़ों को समेटना शुरू कर दें ना, तो ये जो घर में बेबरकती का असर रहता है और हर वक़्त की लड़ाई झगड़ा और हर वक़्त के खर्चे ना पूरे होने का रोना होता है ना, वो दोनों चीज़ों से हम बच सकते हैं। और बच्चों को ख़ास
ख़ास طور پہ آج کل کے دور میں بچوں کو جب ہم ہر ٹائم پہ بچے دیکھتے ہیں کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے بازار سے لینا ہے ادھر سے آئے چاہیے تو ان کی بھی ایک لمٹ رکھ دینی چاہیے اب بچوں کو کہ ابا آپ کو ڈیلی اتنے پیسے ملیں گے، کیونکہ ابھی تو چھوٹے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب ہم لوگ بڑے ہوئے تھے اسکول کالج جانے کا ٹائم ہوا تھا تو ہمیں ہمارے ابو نا منتھلی جیسے دے دیتے ہوتے تھے کہ بھئی یہ آپ کا جیب خرچ مل گیا، اب اسی میں آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے. تو مجھے تو وہ ابھی تک عادت ہے اور میں کہتی ہوں الحمدللہ بہت اچھی عادت رہی. اس سے مجھے ایک تو سیونگ کی عادت بھی ہو گئی اور اوپر سے اپنے بجٹ میں رہ کے خود کو مطلب ہینڈل کرنا بھی آ گیا. یہ نہیں کہ آؤٹ آف بجٹ ملتا نہیں تھا، مل جاتا تھا، لیکن یہ ایک ہوتا تھا نا کہ نہیں بس اب ہم دونوں نے بہنوں نے ہوتا تھا کہ اپنا خرچ کر لیا ہے. تو کیا آپ کی روٹین بھی ایسی ہے؟ ضرور میرے ساتھ شیئر کریے گا. پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.